तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर। और बेसिक मैथमेटिक्स कहने का मतलब कि हम वहाँ से उठाएंगे जहाँ से मतलब एक से कह सकते हैं क्लास 10 का जो रिवीजन छूट गया था बच्चे लोगों का, एकदम परफेक्ट क्लास 10 का वो पार्ट्स जो जेई और मतलब कह सकते हैं एडवांस के लिए भी और बाकी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो यूज़ होगा, हेल्पफुल होगा। मतलब बेसिक चीज़ जैसे रेशियो में कह सकते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, रैशनलाइजेशन, पार्शियल फ्रैक्शन, यहाँ से उठा करके शॉर्ट्स एक्सपोनेंट, फिर धीरे करते करते फिर मॉडुलस वगैरह, फिर धीरे करते करते इनइक्वालिटी, सब कुछ बेसिक चीज़ उठा करके फिर हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करने वाले कहाँ से? बेसिक मैथमेटिक्स। तो एकदम लिख लीजिए बेसिक मैथमेटिक्स, उसके बाद स्टार्ट करेंगे फिर ट्रिग्नोमेट्री, आगे चलते जाएंगे धीरे। ठीक है ना। तो लिखिए सबसे पहले क्या स्टार्ट करने वाले हम? बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स। पहला सवाल आप लोगों को मन में आता होगा कि सर ये किस किस के लिए है? क्या इंजीनियरिंग वाले बच्चे लोग के लिए है या फिर सिर्फ मेडिकल वाले लोग के लिए या फिर दोनों के लिए? तो सबसे पहला बात याद रखिए, ये जो चैप्टर है ना बेसिक मैथमेटिक्स, ये इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों लोग के लिए है, क्योंकि दोनों को बेसिक मैथमेटिक्स का जरूरत है। बट इसमें हम जो लेवल कवर करेंगे ना वो मेडिकल से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। मीन्स मैथमेटिक्स कह सकते हैं मतलब जो इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं पहला टॉपिक जिसका नाम है कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका इस्तेमाल कोई बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने के बीच में होता है। कोई एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का यूज होता है बट हम लोग क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपको समझाएगा कि कहाँ पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाना है और कहाँ नहीं लगाना है। तो सबसे पहले ये समझाएंगे कंपोनेंटो होता है क्या है, डिविडेंडो होता है क्या है, फिर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो दोनों क्या होता है, उसके बाद उसका प्रूफ, उसके बाद फिर उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस, वेराइटी क्वालिटी क्वेश्चंस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है। हालांकि जो बच्चे क्लास 10 में हैं, जो नहीं देखे कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो नहीं जानते, वो भी देख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करें। तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का। तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड है, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अगर हम बात करें सिर्फ कंपोनेंटो का, जैसे कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम बोले सबसे पहले बात A:B, इसका मतलब क्या होता है? समझते बात को। A:B, इसका मतलब ये इज जो है इसको बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। इज जो है साइन रेशियो है। उसी तरह से अगर हम बोलते हैं C:D, तो यहाँ पर जो इज ये क्या है? हमारा रेशियो। क्या है? रेशियो। बात समझ में? लेकिन अगर हमारे पास ऐसा कुछ आ जाए, ऐसा कुछ दिखने मिल जाए, A:B, अगर डबल इज आपको देखने मिल जाए ऐसा कुछ C:D, तो इसको क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। इसको बोलेंगे प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शन। ठीक है। मतलब A:B प्रोपोर्शन C:D, इसका मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। देखिए ये जो साइड वाला जो वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एक्सट्रीम वैल्यू। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। और जो बीच वाला उसको क्या बोलते हैं? मीन। क्या बोलते हैं? मीन वैल्यू। क्या बोलते हैं? मीन। क्लियर बात? समझ बात? तो इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का अर्थात क्या समझते हैं थोड़ा सा। इसका कहने का मतलब है कि इसको अगर हम बढ़िया से बोले तो यह बोल सकते हैं A/B इज इक्वल टू C/D। इसका मतलब क्या है कि A और B का जो रेशियो होगा वही C और D का रेशियो होगा। A और B का जो रेशियो होगा वही C और D का रेशियो होगा। बात समझ में आना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इसको। क्लियर बात? इसी में लगाया जाता है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्लियर बात? तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाया जाता है, इसका मतलब क्या है? चलिए अब समझते हैं इस बात को। जैसे अगर आपके पास कभी बोल दिया जाए कि A/B इज इक्वल टू C/D, क्या बोल दिया जाए? A/B इज इक्वल टू C/D। ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहला बात करते हैं कंपोनेंटो, है ना। ठीक है। कंपोनेंटो का बात करें अगर, तो आपके पास जब भी ऐसा कुछ दिख जाए A/B इज इक्वल टू C/D, ऐसा कुछ जब भी दिख जाए, मतलब ये कहने का मतलब क्या है? A:B प्रोपोर्शन C:D, ऐसा कुछ दिख जाए। जब भी ऐसा आपको दिख जाए तो आपको क्या करना है? देखिए ध्यान से आपको दिखा रहे हैं क्या करना है।
एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग प्लस वन बोथ साइड, आप दोनों साइड प्लस वन कर दीजिए, दोनों साइड प्लस वन कर देते हैं। जैसे प्लस वन के तो मेरे पास क्या हो गया, ऐसा कुछ दिखेगा आपको, देखिए ध्यान से, a अपॉन बी प्लस वन बराबर c अपॉन डी प्लस वन। क्लियर बात, दिखा। आप एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। इज इट क्लियर? क्लियर बात, वेरी गुड। इसको बोलते हैं इक्वेशन वन। क्या बोलते हैं? और इसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्पोनेंट। क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि a और b कुछ रेशियो था, c और d कुछ रेशियो था, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम न्यूमरेटर में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाता है? कंपोनेंट। दोनों साइड जो करेंगे, दोनों साइड। क्लियर बात। उसी तरह से अगर हम आपसे बात करें डिविडेंडो का, बात करते रुकिए, उसी तरह से अगर हम बात करें डिविडेंडो का, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको। तो अब डिविडेंडो में क्या करना है, मेरे पास क्या है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ऐसा कुछ दिख रहा है? दिख रहा है ना? इसमें क्या करना है, दोनों साइड में क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस कर देना है। सबट्रैक्टिंग प्लस वन बोथ साइड। सब प्लस वन को सबट्रैक्ट कर दे, मतलब वही हो गया, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, प्लस वन यानी वन ही बात हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस वन। क्लियर बात। तो जैसे माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ऐसा कुछ दिखा आपको, इसको बोलते हैं इक्वेशन टू। क्लियर बात। प्लस था, माइनस था, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंडो। क्या बोलेंगे, डिविडेंडो। क्लियर बात। अब क्या करते हैं, इक्वेशन वन और टू को डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन टू डिवाइडेड बाय, चलिए इक्वेशन वन डिवाइड करते हैं टू से, है ना। इक्वेशन वन बाय इक्वेशन टू करते हैं। जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे करेंगे तो मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, ध्यान से देखिए, a प्लस बी अपॉन बी डिवाइड बाय a माइनस बी अपॉन बी। क्या हो जाएगा, c प्लस डी अपॉन डी, c माइनस डी अपॉन डी। यहां से d और d कैंसिल, b और b कैंसिल। क्लियर बात। अब जब यहां से ऐसा कुछ कैंसिल हो गया तो मेरे पास जो बन के आया है, क्या बन के आया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और इसी को हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। क्लियर बात, क्लियर बात, समझ में ना। मतलब क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा रेशियो है a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तब क्या करना है, ऊपर में दोनों का प्लस, नीचे में दोनों का माइनस। राइट साइड में भी ऊपर में दोनों का प्लस, नीचे में भी दोनों का माइनस। बात समझ में आ रहा है? क्लियर बात। मतलब जो करेंगे लेफ्ट साइड वही करेंगे राइट साइड। ऊपर में क्या करना है, प्लस किसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, नीचे करना है माइनस उसका, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। राइट साइड में क्या करना है, प्लस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, और नीचे क्या करना है, माइनस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। बात क्लियर है कि नहीं? इसको बढ़िया से नोट कीजिए, एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए। इस पर कुछ सवाल करवाते हैं, ठीक है, नोट कीजिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लिया ना। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, एकदम बढ़िया से ध्यान से एकदम इसको नोट कीजिए, समझिए। और पूरा बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि आपका मैथमेटिक्स में पकड़ काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। हम आपको बताते हैं, बहुत बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। देखिए पूरा करने के बाद, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं इफ a बाई बी इज इक्वल टू, आपको दे दिया है 3/9, a बाई बी इज इक्वल टू दे दिया, मान लेते हैं 3/9, ठीक है। चलिए 3/5 लेते हैं। फाइंड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है, इफ a बाई बी इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। एकदम सिंपल क्वेश्चन लिए। सिंपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बोल रहा है ना।
तो हमको दोनों का जोड़ दोनों का घटाव बोल रहा है, क्या बोलेंगे? अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना, CND बोल देते हैं। जैसे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जल्दी बताइए। तो ऊपर में क्या बोलेंगे? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। ऊपर में क्या हो जाएगा? 3 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 5। क्लियर बात? तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 अपॉन माइनस 3। क्लियर बात? यानी क्या बोल सकते हैं? -8 अपॉन 3। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन पहले कराते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, तो और आपको बोला प्रूव दैट, ऐसा कुछ बोल दिया, प्रूव दैट 2a माइनस 9b अपॉन 2a प्लस 9b इज इक्वल टू 2p माइनस 9q अपॉन 2p प्लस 9q। तब कैसे कीजिएगा बताइए? तब कैसे कीजिएगा? तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। दिख रहा है? अरे भाई ये क्या दे दिया गया, देखिए कितना आसान है। कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या दिया है? a अपॉन बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। कुछ नहीं करना है इसमें। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 2 से। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो क्या हो जाएगा आपको ध्यान से देखिए, तो 2a और 2/9 से मल्टीप्लाई कर दिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 2a बाई 9b इज इक्वल टू 2p बाई 9q। क्लियर हो गया? बोले हाँ ना? दो साइड हो गया कि नहीं हो गया? अब लगा दीजिए CND। जैसे CND लगाएंगे क्या देगा? 2a प्लस 9b अपॉन 2a माइनस 9b। इधर क्या हो जाएगा? 2p प्लस 9q और 2p माइनस 9q। ऐसा कुछ दिख रहा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ऐसा कुछ दिख रहा? तो सर यहाँ पर ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन यहाँ तो माइनस मांगा है। तो माइनस मांगा, क्या करेंगे? अप्लाइंग ऑल्टरनेंडो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ऑल्टरनेंडो क्या होता है बताते हैं आपको। ऑल्टरनेंडो क्या होता है? इसको रिवर्स कर देते हैं हम। क्या करते हैं? इनवर्स। तो क्या हो जाएगा? 2a माइनस 9b ऊपर चला जाएगा अपॉन 2a प्लस 9b। इधर क्या हो जाएगा? 2p माइनस 9q अपॉन 2p प्लस 9q। क्लियर बात? प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? प्रूव हो गया ना? सिंपल सा बात है। चलिए इसको नोट कीजिए। आज कुछ बहुत सारा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए? नोट कर लिए? एक क्वेश्चन और आपको देते हैं इसमें। एक ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक बेसिक कर दें, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। इफ a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, अगर आपको ऐसा कुछ दे दे, क्या दे दे? मान लेते कुछ दे दिया 12/7, ठीक है ना। तुमको बोल देगा फाइंड a एंड b। अब ऐसा कुछ दे दिया, तब कैसे निकालेंगे? तब भी बहुत आसान है। देखिए कितना आसान है। फिर से आप CND लगाइए, कोई बात नहीं है। जैसे लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? अप्लाइंग CND, क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस a माइनस बी। ऊपर में जोड़ दिया ना, नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी माइनस a माइनस बी। ये ऊपर को p ट्रीट कीजिए, इसको q ट्रीट, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू। क्लियर बात? इधर भी क्या हो जाएगा? 12 प्लस 7 अपॉन 12 माइनस 5 माइनस 7। क्लियर बात? यहाँ पर जैसे ब्रैकेट खोलिएगा तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन a माइनस बी माइनस a प्लस बी। क्या हो जाएगा? 19 अपॉन 5। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, a और a कैंसिल आउट, b और b कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हैं हम लोग? यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 19 अपॉन 5। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, मीन्स a अपॉन b बराबर क्या हो गया? 19 अपॉन 5। क्लियर बात? यहाँ तक समझ में आपको को? क्लियर बात? यहाँ तक क्लियर है ना? चलिए इसको नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए। और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले, नोट कीजिए इसको। इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। नोट कर लिए? तो
तो चलिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। आपके लिए कुछ बढ़िया क्वेश्चन लाए हैं, इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और भी बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे ताकि कंपोनेंट एंड डिविडेंड में आपका पूरा कमांड बढ़ जाए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया है, ठीक है ना, नंबर ए का बात करते हैं। क्या बोल रहा है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी, इसको बोलते हैं डी, ठीक है ना। इफ x इज इक्वल टू इतना देन प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन दिया। x इक्वल टू अंडर रूट a प्लस 3b प्लस अंडर रूट a माइनस 3b अपॉन अंडर रूट a प्लस 3b माइनस अंडर रूट a माइनस 3b, है ना, ये दिया हुआ बोला। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि x बराबर दे दिया, अब इसमें कैसे अप्रोच लगाएं, क्या इसका स्क्वायरिंग कर दें, ये कर दें, ये सब काम नहीं करना है। लोग ऐसे ही पहले सोचता है, ऐसे नहीं सोचना है। x के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1, मतलब क्या बोल सकते हैं हम उसको ध्यान से देखिए, क्या बोल सकते हैं x अपॉन 1 बराबर क्या बोलेंगे, इसको पहले इसको लेफ्ट साइड रखते हैं, इसको राइट साइड रखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे पास, चलिए x अपॉन 1 बराबर अंडर रूट a प्लस 3b प्लस अंडर रूट a प्लस a माइनस 3b अपॉन अंडर रूट a प्लस 3b माइनस अंडर रूट a माइनस 3b। ये दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है ना, क्लियर बात। अब क्या करते हैं, कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाते हैं सी एंड डी, अप्लाइंग सी एंड डी। जैसे सी एंड डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, क्लियर बात। और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट a प्लस 3b प्लस अंडर रूट a माइनस 3b, ये प्लस में रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, नीचे वाला जुड़ेगा, अंडर रूट a प्लस 3b माइनस अंडर रूट a प्लस 3b, सो a माइनस 3b, क्लियर बात। अब नीचे में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्लियर बात। प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अंडर रूट a प्लस 3b प्लस अंडर रूट a माइनस 3b, और यहाँ पर क्या जाएगा, अंडर रूट a प्लस 3b, और यहाँ क्या जाएगा, माइनस अंडर रूट a माइनस 3b, क्लियर बात। इसके बाद देखते हैं क्या, इस क्वेश्चन को इस साइड रखते हैं सर, इस क्वेश्चन को इधर उठाए, ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए तो आपको ये दिख रहा होगा, क्लियर, क्या देख पा रहे हैं आप लोग कि ये वाला चीज इसके साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, क्लियर, प्लस इंटू माइनस, माइनस के साथ, क्लियर। और ध्यान से देखें तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस, ये वाला चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। मतलब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा है कि x प्लस 1, क्या दिख रहा है इधर, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 बराबर क्या हो जा रहा है, इतना प्लस इतना कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, इतना प्लस इतना कितना, 2 टाइम्स, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट a प्लस 3b। नीचे में ध्यान से देखिए तो क्या बन जाएगा आपके पास, अंडर रूट क्या हो जाएगा, ध्यान से बोलिए, ये हो जाएगा मेरे पास रूट a माइनस 3b, है ना, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 3b, और 2 और 2 कैंसिल, क्लियर बात, क्लियर बात। अब रूट हटाना है, क्या करना है, रूट हटाना है, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। जैसे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे आप ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा आपके पास, जल्दी बताइए, आपके पास कुछ ऐसा दिखेगा, x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। आप लोग बोल रहे सर होल स्क्वायर कर दे, कोई बात नहीं, कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस 3b अपॉन a माइनस 3b, क्लियर बात। अब देखिए सिंपल फॉर्म में इधर दिख रहा है ना, इसमें फिर क्या करिए, सी एंड डी लगा दीजिए, कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगा दीजिए, क्लियर। जब फिर से सी एंड डी लगा देंगे तो क्या होगा, मेरे पास ऐसा कुछ दिखेगा, देखिए इधर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर बात। और यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या देख पा रहे हैं आप लोग देख पा रहे थे a प्लस 3b प्लस a माइनस 3b, यहाँ हो जाएगा a प्लस 3b, डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस a, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3b, क्लियर बात, क्लियर बात। यहाँ पर देखिए ध्यान से 3b कैंसिल, यहाँ से a और a कैंसिल, क्लियर। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या देगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या देगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। जैसे दोनों जोड़ जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या बच जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा ना, अगर ये दोनों को जोड़ दें। तो यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, ऊपर वाला को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 4ab यानी 4x, 2 से 1, 2 से कैंसिल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a अपॉन
3 3 6 बी। क्लियर बात? यहाँ से 2 1 से 2 3 बार में, तो यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं कि 3b एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 2ax, है ना, इधर चला जाएगा तो। और क्या बचा रहा, ध्यान से देखिए, यहाँ से 3b एक्स स्क्वायर प्लस 3b माइनस 2ax बराबर 0। क्या यही प्रूव करने बोला था? देखिए ध्यान से, 3b एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3b बराबर 0। क्लियर? प्रूव हुआ कि नहीं? इजी था कि नहीं? इजी था ना? था कि नहीं इजी? क्लियर बात? तो एक बार ध्यान से देखिए स्टेप्स को किस तरह से हम लोग किए, इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? चलिए इसको नोट कीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर b प्लस 3a प्लस b क्यूब इज इक्वल टू इतना, प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना। सिंपल सा क्वेश्चन, इजी है। क्लियर है? चलिए इसको नोट करते हैं, मिटाते हैं इसको मिटा दे मिटाते इसको। नोट करना बहुत जरूरी है, आप लोग कॉपी में नोट करते जाइए, समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट करना, ठीक है? इसको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर? क्या बोल रहा है मेरे पास, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर y प्लस वाई क्यूब। देखिए अब ध्यान से देखिए, कुछ पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या हो रहा है, लेकिन ए क्यूब बी क्यूब देखिए फील आ रहा है कि ए प्लस बी का होल क्यूब या इस टाइप का कुछ फील आ रहा है। अगर ऊपर जोड़ दे, थोड़ा सा मानिए ऊपर जोड़ दे, अप्लाइंग CND लगा देते थोड़ा देर के लिए, समझते बात को। अप्लाइंग CND जैसे अप्लाई करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, जैसे जोड़ दे क्या बोल सकते हैं हम लोग, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस b क्यूब ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर b और माइनस b क्यूब, है कि नहीं? और ऊपर में इधर में इस साइड में देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y और प्लस y क्यूब, और नीचे का बात करें ध्यान से, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y और माइनस वाई क्यूब, ऐसा कुछ दिखेगा। और ध्यान से देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। क्लियर बात? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? वाह, हो तो गया। जैसे मांगा क्या था, एक्स अपॉन ए प्लस वाई इक्वल टू वाई अपॉन बी, आपसे ही मांगा ना, चलिए ठीक है। सिंपल सा बात है। देखिए यहां से आप लोग क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ से तो क्यूब क्यूब कैंसिल हो गया, और यहाँ से आपके पास जो मिला है, क्या मिला है जल्दी बताइए, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। क्या यहाँ से होगा कि नहीं होगा? इजी है कि नहीं? इजी है ना? लगा दीजिए एक बार फिर से अप्लाइंग CND, फिर से लगा दीजिए अप्लाइंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड। क्लियर बात? जैसे लगा दिए तो यहाँ से क्या पता चला हमको, तो क्या बोल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, जोड़ दिए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, घटा दिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर जैसे लगाए तो आपको क्या पता चला, ध्यान से देखिए क्या क्या दिख रहा है, यहाँ से आपका बी और बी कैंसिल आउट, ए और ए कैंसिल आउट, वाई और वाई कैंसिल आउट, एक्स और एक्स कैंसिल आउट, और आपके पास जो बन गया है 2a अपॉन 2b इज इक्वल टू 2x अपॉन 2y, 2 कैंसिल, मांगा क्या, x अपॉन ए, इसको नीचे ले जाइए, इसको ऊपर ले जाइए, क्या जाएगा, x अपॉन ए बराबर y अपॉन बी। क्लियर? क्लियर बात? क्या हो गया हमारे पास, प्रूव्ड। क्या हो गया? ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए, बढ़िया फटाक से नोट कीजिए इसको। नोट कर लिए? हो गया नोट? बेटा इसको, ये क्वेश्चन नंबर कितना था, ये बी था, कितना नंबर था ये सॉल्यूशन नंबर बी था। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 पे चलते हैं। सारा क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लिए हैं, ठीक है, 3 पे चलते हैं। चलिए
थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखें। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3, इफ a by b is equal to c by d is equal to e by f, मीन्स ये थोड़ा सा ऐसा कुछ 3 प्रोपोर्शन दे दिया, 3 रेशियो दे दिया, ठीक है। प्रूव दैट इतना बराबर इतना इज इक्वल टू इतना। देखिए कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? a by b is equal to c by d is equal to e by f। जब भी आपको दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा दे दे आपको, तो आप क्या करना, उसके बराबर कुछ लैम्डा या के कुछ मान लीजिए, चलिए के मान लीजिए। जैसे के मान लिया तो मेरे पास क्या दिख रहा, तो ए बाई बी बराबर के बोल सकते हैं, तो ए बराबर क्या बोल देंगे, बी के। सी बाई डी बराबर के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, सी बराबर डी के। ई बाई एफ बराबर के बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर एफ के। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? क्लियर सा बात है कि नहीं? तो चलिए हो गया काम, सिंपल सा बात है। पुट करते हैं वैल्यू, क्या दिख रहा है मेरे पास, 2a का पावर 4 है। सबको एक टर्म में ले लेते हैं, b का टर्म में क्या हो जाएगा, जैसे a की जगह पर b के डाल देंगे क्या, b का पावर 4 k का पावर 4 हो जाएगा। तो b का पावर 4 हो जाएगा, k का पावर 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, उसमें 3। अब देखिए इसको a e दिया हुआ है ना, a e दिया हुआ है सब कुछ। तो एक काम करते हैं ना सबको, चलिए किसका टर्म में लेते हैं, a को क्या लिख सकते हैं, b के लिख सकते हैं। चलिए a को b के लिख देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 3b स्क्वायर k स्क्वायर, e की जगह क्या लिख देते हैं, e की जगह f के, क्या हो जाएगा, f स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 5। e और f देखिए सबको एक टर्म में लेते हैं, e को f का टर्म में लेते हैं, क्या हो जाएगा, f का पावर 4 k का पावर 4 अपॉन, नीचे में ध्यान से देखिए 2b का पावर 6 रह देते हैं, ठीक है ना, प्लस 3b स्क्वायर और f का पावर 6, अब f का पावर 2 रहने देते हैं क्योंकि ऊपर में दिख रहा है सिर्फ के ज्यादा है, माइनस 5f का पावर 5 रहने देते हैं ऊपर में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक तो f ऑलरेडी था मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। LHS को सॉल्व करें, किसको सॉल्व करें, LHS को, ठीक है। जब LHS को सॉल्व किया तो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखिए, सब में से k का पावर 4 बाहर निकल रहा है कि नहीं, यहाँ पर k का पावर 4 है, यहाँ पर k का पावर 4 है, यहाँ पर भी k का पावर 4 है। जैसे k का पावर 4 बाहर आ गया, क्या बच गया, ध्यान से देखिए, 2b का पावर 6, 2b का पावर 6 प्लस 3b का पावर 2, f का पावर 2 माइनस 5f का पावर 5। अब नीचे ध्यान से देखिए, नीचे क्या दिख रहा है, 2b का पावर 6 सेम दिख रहा है, और दिख रहा है प्लस 3b स्क्वायर f स्क्वायर माइनस 5f का पावर 5, ऐसा कुछ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ध्यान से देखिए। जब ऐसा दिख रहा है तो क्या बोल सकते हैं, ये वाला चीज कैंसिल आउट हो गया है ना। तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, k का पावर 4। अब जल्दी बताइए k क्या था, k क्या था, किस फॉर्म में था, a बाई बी का फॉर्म। इसमें से देखिए k बराबर क्या है, a अपॉन बी है कि नहीं। तो k की जगह क्या डाल देंगे लोग, a अपॉन बी, a अपॉन बी का पावर 4, मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड। क्या हो गया, मतलब LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। जो LHS आया वो RHS के बराबर है। क्लियर बात, चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए। अगला क्वेश्चन पे चले, लास्ट क्वेश्चन पे नोट करते हैं, नोट कर लिए, चलिए लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी। इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। देखिए हम पूरा प्रोपोर्शन पढ़ा नहीं रहे, ठीक है, हम सिर्फ उसमें एक टॉपिक पढ़ा रहे, कंपोनेंट और डिविडेंड, जो कि काम आता है आगे चल के। तो हम ये 10 के रिस्पेक्टिव से नहीं पढ़ा रहे, 11 12 जेई मेंस एडवांस के पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहे, ठीक है ना, क्लियर है। तो याद रखिए यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको k के बराबर ले लेंगे। जैसे k के बराबर लेंगे तो क्या बोल देंगे, a बराबर b के, b बराबर क्या बोल देंगे, c के, और c बराबर क्या बोल देंगे, d के, ऐसा कुछ। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर c बराबर d के बोल दिए तो सबको एक टर्म में, एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं सबको। इसको अब c की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं, b बराबर क्या जाएगा, d के स्क्वायर, क्योंकि c की जगह d के डाल देंगे तो क्या जाएगा, d के स्क्वायर। अब एक काम करें, b की जगह पे यहाँ डाल देंगे तो एक क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, d के क्यूब। मतलब मेरे पास 3 चीज मिला, एक ये एक ये एक ये, सब एक सिंगल वेरिएबल मिल गया, सब d के फॉर्म में और k के फॉर्म। क्लियर है। हमसे ये वाला चीज के बराबर मांगा है, इसको सॉल्व करना मतलब बेवकूफी होगा, इसको सॉल्व करते हैं।
इसको सॉल्व जब करें तो ध्यान से दिखा हमारे पास क्या दिखा, अंडर रूट, है ना। चलिए रूट को हटाते, पहले अंदर वाला पार्ट छोड़ते, सॉल्व करते, बाद में रूट लगाते, है ना। ए का वैल्यू कितना 5 है, ए का पावर 5 है, क्या बोल देंगे डी का पावर 5, के का पावर क्या हो जाएगा 15, मतलब क्या हो जाएगा डी का पावर 5 के का पावर 15 प्लस बी क्या है, बी क्या है, बी मेरे पास क्या हो गया डी के स्क्वायर, तो बी क्या मांगा वहां पर, बी स्क्वायर मांगा है ना, तो डी स्क्वायर के का पावर 4, डी स्क्वायर के का पावर 4, और क्या मेरे पास सी स्क्वायर, सी क्या है, सी डी के है, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर, और क्या बचा ए क्यूब सी स्क्वायर, ए क्यूब क्या हो जाएगा डी का क्यूब के का पावर 9, डी क्यूब के का पावर 9, और सी का वैल्यू कितना है डी के, तो डी स्क्वायर के स्क्वायर, डी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन, अब देखिए सब कुछ डी और के का फॉर्म में आ गया, बहुत आसान हो गया। बी का वैल्यू कितना है बी, डी के स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी का पावर 4 के का पावर 8, डी का पावर 4 के का पावर 8, और सी है ना, सी कितना है डी के है ना, तो डी के डाल देते हैं, डी के प्लस, अब डी का पावर 4 है तो डी का पावर 4, कहीं कुछ नहीं, डी का पावर 4 रहने देते हैं, क्लियर। और ध्यान से देखिए यहां पर से क्या दिख रहा है बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना है डी के स्क्वायर है, क्या जगह डी स्क्वायर के पावर 4, डी स्क्वायर के का पावर 4, सी का वैल्यू कितना है डी के है, डी के डाल देते हैं, और डी स्क्वायर कितना है डी स्क्वायर रहने देते हैं, क्लियर है। अब इस पे रूट लगा देते हैं, क्लियर बात है कि नहीं, बहुत आसान सिंपल सा। अब ध्यान से देखिए इधर, यहां से डी पावर 5, डी पावर 4, और यहां पर डी पावर 5 है, तो डी पावर 4 कॉमन ले लेते ऊपर से, और क्या बच जाएगा के का पावर कितना है, यहाँ पर के पावर 6 है, के का पावर यहाँ 2 और 9 11 है, और 11 के पावर 6 कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा ध्यान से देखिए, बच जाएगा डी के का पावर 9 है ना, डी के पावर 9 से 15, यहां से डी पावर 4 गया, डी पावर 6 यानी बच जाएगा के स्क्वायर नहीं ओनली 1 बच जाएगा, है ना, सब कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच जाएगा डी पावर 4 कॉमन आ गया, तो बचेगा डी, बच जाएगा के पावर 11 में से 6 चला गया, तो डी पावर के पावर 5, नीचे क्या बच जाएगा जल्दी ध्यान से देखिए, क्या कॉमन आएगा डी पावर 4 है, यहाँ डी पावर 4 है, यहाँ भी डी पावर 4 है, क्या हो जाएगा डी पावर 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा यहाँ से डी के का पावर 9 प्लस यहाँ बच जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या बच जाएगा डी के का पावर 5, क्लियर बात। यहाँ से डी पावर 4 डी पावर 4 कैंसिल, यहाँ से ये और ये भी कैंसिल, क्या बच जाएगा अंडर रूट के का पावर 6, मतलब क्या बोल सकते हैं के क्यूब, क्या है के क्यूब। अब के क्यूब बोल दिया, अब के का वैल्यू क्या माने थे हम लोग, इसको भी के के बराबर माने थे, इसको भी के के बराबर माने थे, इसको भी के के बराबर, तो हमको ए बाई बी का टर्म से पूछा है, क्या बोल देंगे ए बाई बी का क्यूब। देखिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है कि नहीं, क्लियर बात। तो आज के लिए कंपोनेंट और डिविडेंडों में इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं, और भी एक लेक्चर और लाएंगे जिसमें कंपोनेंट और डिविडेंड का बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस रखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे प्रोसेस, एक एक टॉपिक को मास्टर कर देंगे, उसके बाद हम आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे कि हर चीज को डिटेल में बताएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।